झारखंड पुलिस नक्सलियों से डर गई है और डर के मारे किसी घटना स्थल पर रात में नहीं जाती। यह बात हम नहीं बल्कि डुमरी के विधायक जो टाइगर के नाम से मशहूर हैं, जयराम महतो बोल रहे हैं। और उन्हें यह बात किसी और ने नहीं बल्कि एक आईपीएस अधिकारी ने कहा कि दरोगा डर गया होगा, उसे मौके पर जाना चाहिए था और हालात का जायजा लेता, लेकिन नक्सलियों की गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद दरोगा डरा हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी कि बोकारो के पैक नारायणपुर और डुमरी इलाके में एक रात में हत्या हो जाती है, गोली मारी जाती है कार सवार को, और वहां पर डुमरी के विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस के कोई एक जवान भी वहां नहीं पहुंचते। विधायक थानेदार से लेकर एसपी और डीएसपी को कॉल करते हैं कि यहां पर घटना घट गई, किसी को भेज दीजिए। जंगल का इलाका है, इंटीरियर है, वह पहुंच गए हैं, लेकिन तमाम लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। इस बात को करीब 1 महीने से अधिक का समय बीत गया। इसके बाद अब डुमरी विधायक जयराम महतो ने चुप्पी तोड़ी है और बता दिया कि आखिर एसपी के साथ उनकी क्या बात हुई थी और क्या कुछ हुआ था। तो जयराम महतो ने साफ तौर पर बताया कि एसपी अब वह बोकारो के नहीं रहे, उन्हें हटा दिया गया है वहां से। तो ऐसे में उनकी बातों को अब सार्वजनिक करने में कोई उन्हें पीड़ा नहीं है, कोई गलत बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब जो थे वो ईमानदार है, वह कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन बड़ा बाबू जो उन्हें जाना चाहिए था वह नहीं गए, वह डरपोक थे। एसपी ने यह बात जयराम महतो से कही। जयराम महतो ऐसा दावा कर रहे हैं, आप सुनिए खुद जयराम महतो क्या कह रहे हैं। किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे वे लोग बड़ा बाबू पे चढ़ के बात कर रहे थे, बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीजों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरता पूर्वक ले। बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, क्योंकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहां जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, क्योंकि वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं, क्योंकि अब उनका तबादला वहां हो चुका है, इसीलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं। उन्हें स्पष्ट कहा कि देखिए मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक जी उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की भी बाध्यता होती है, लेकिन अगर मेरे भी बात को मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहां आना चाहिए। तो ये एसपी महोदय ने खुद कहा, हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूंकि बोकारो के एसपी रहे नहीं, तो इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बता दे कि जयराम महतो पलामू पहुंचे थे और पलामू पहुंचने के बाद जेएलकेएम यानी जो इनकी पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम बातों पर अपना पक्ष रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने किया कि एक आईपीएस अधिकारी ने कहा कि दरोगा ईमानदार है, लेकिन एक प्रश्न है कि वह डरपोक है, उसे डरना नहीं चाहिए था, उसे घटना स्थल पर जाना चाहिए था। यह सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर दरोगा मौके वारदात पर रात में क्यों नहीं पहुंचा था और इसके पीछे की कहानी क्या थी। आखिर विधायक पहुंच गए और कॉल करते रहे, बावजूद इसके दरोगा या कोई भी एसपी डीएसपी वहां नहीं पहुंच पाया जिस जगह पर घटना घटी थी। हवाला दे दिया गया कि नक्सल गतिविधि है, लेकिन अब इस पर जयराम महतो ने चुप्पी तोड़ी है। तो सवालों के घेरे में पूरी पुलिस बोकारो की आ गई कि क्या पुलिस इतना डर रही है तो फिर वो जनता की रक्षा कैसे करेंगे। आखिर कहानी क्या चल रही है। आपके पास हथियार है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास मौजूद रहती है, इसके बावजूद अगर आप रात होने के बाद थाने के अंदर लॉक हो जाएंगे तो फिर बाहर गुंडे मवाली घूमेंगे। दरोगा जी को यह भी सोचना चाहिए और जो बोकारो के फिलहाल एसपी है, फिलहाल इन्हें तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाना चाहिए कि कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो जहां दरोगा नदारत मिले।